में आनाकानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीएसपी मैनेजमेंट की वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीएसपी मैनेजमेंट की वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली राजरा की स्थानीय बेरोजगारों को काम देना होगा, देना होगा, देना होगा, स्थानीय बेरोजगारों को काम देना होगा, देना होगा, देना होगा, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीएसपी मैनेजमेंट और ठेकेदारों की मिली भगत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीएसपी मैनेजमेंट हाय 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 बीएसपी मैनेजमेंट हाय 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 हाय। आज अभी मैं जो हूँ दली राजरा में हूँ मैं, और दली राजरा को माइंस के नाम से जाना जाता है। अरबों रुपए जो है गवर्नमेंट हमारे दली राजरा की इस माइंस से कमाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ। अभी हम लोग बीएसपी गेट नंबर 1 के सामने हैं, जहाँ पर दली राजरा की जो जनता है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है, और ये जो है कुछ यहाँ के जो है श्रमिक भी है। तो आज इनसे इनका दर्द जानेंगे कि जहाँ पर बोला जाता है, सरकार जैसे बोलती है कि जहाँ पर माइंस होगा वहाँ पर विकास होगा, तो आज ग्राउंड लेवल पर हम लोग जानते हैं, आए दिन हमें सुनाई में आता रहता है कि दली राजरा में लोग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, और ज़्यादातर जो है दली राजरा से युवा बाहर पलायन कर रहे हैं। तो हमारे पास दली राजरा के भी युवा हैं, लोगों से आज जो है बात करेंगे और जानेंगे कि दली राजरा की मूल समस्या क्या है। और यहाँ पर ऐसा सुनाई आ रहा है कि नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं माइंस के, लेकिन इनको काम नहीं मिल रहा है, और दली राजरा के आधे से ज़्यादा लोगों की जो है यही समस्या है। प्रदर्शन अपन का धरना प्रदर्शन हम लोग आज मैनेजमेंट के वादा खिलाफी के कारण कर रहे हैं। यहाँ जब शुरुआत में जब प्रोजेक्ट का काम आया, सिरपा एडिशन प्लांट का जो बनना था, जो बीएसपी के तरह ठेका लिया गया यहाँ, तो उस टाइम प्रोजेक्ट में हम स्थानीय बेरोजगारों को काम दिया जा करके बोले, तो हमको बोला गया कि ये अभी खाली प्रोजेक्ट का काम है, इसमें आप बाधित मत कीजिए, अभी हम प्रोजेक्ट तैयार होने दो, उसके बाद जैसे हम वहाँ प्लांट में हमारा तैयार हो जाएगा, उसके बाद जैसे हम वहाँ ठेका पद्धति रहता है, यहाँ तो ठेका पद्धति है, जब ठेका होगा तो उस प्लांट में आपके यूनियन के लोगों को हम यहाँ से दिया जाएगा करके। लेकिन अब मैनेजमेंट से हमारे पद्धति का उस टाइम में बात हुआ था वो सब चीज़ का। अब आज के डेट में मैनेजमेंट वो मुकर रहा है। अब यहाँ की स्थानीय पर वहाँ प्लांट में जो बाहर से लाके लोगों को जो किया गया था काम, उनको अब उन लोग रेगुलर करने के हैं, तो जिससे हम यहाँ के स्थानीय बेरोजगार लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि मैनेजमेंट से कि मतलब हमको यहाँ भी हमारे बेरोजगार साथियों को, हमारे यूनियन के साथियों को कम से कम वहाँ काम दिया जाए। इस वजह में हम लोग यहाँ आज, और ये लड़ाई हमारी आज की नहीं है, करीबन 13-18 महीनों से हम लोग लगातार एसडीएम सर, कलेक्टर सर के पास हम लोग लगातार लेटर के मार्फत से हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि हमारे पास बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। जो दली राजा जो उजड़ रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है यहाँ के बेरोजगारी करके। इस वजह में हम लोग आज हमको मजबूर होना पड़ा कि हमको आज रोड में आके हमको आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज प्रदर्शन का फर्स्ट दिन है आज, क्योंकि हम किसी के रोजगार के लिए हम लोग उसके करने के लिए हम लोग नहीं बैठे, जो कहाँ काम करें हम उसके भी खिलाफ नहीं हैं। अगर वो किसी तरह से काम करें तो उनको कार्य, लेकिन जब उन लोग किसी अनुपात में जब काम करें तो हमारे राजरा के लोगों को तो कम से कम स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। और बीच में जब बात हो रहा तो आप टेक्निकल बात होता है, जबकि हमारे यहाँ पास दली राजरा में हर युवा में, हर बेल्ट में, हर वर्ग में, हर टेक्निकल ITI हर वर्ग के हमारे पास लोग हैं। फिर भी जब भी बात करने जाते हैं तो आपके पास टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल, ऐसे करके हमको हमेशा यहाँ से करके भी आउटसोर्सिंग से अदर स्टेट से ला के मतलब किसी को 4 महीना, किसी को 5 महीने से करके काम करवा रही है। उसी काम के लिए हम लोग स्थानीय लोग 18 महीने से लड़ने के, वही काम हमको दे जाए, हम यहाँ के स्थानीय हैं, हम यहाँ करेंगे तो हम लंबे समय से करेंगे काम ऐसे करके, लेकिन उसमें भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसमें हमारे पास तो लिखित में है पूरा 18 महीने का हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स हम जो लड़ रहे हैं। अभी तक हम लोग शांतिपूर्वक की लड़ाई की है। हम लोग आप लोग क्या काम करते हैं बताइए? अभी हम लोग बेरोजगार ही हैं सभी से। तो घर कैसे चलाते हो, क्या कैसे करते हो आप लोग सब? क्योंकि दली राजरा में तो बहुत बड़ा माइंस है, और लगभग 60 साल हो गया ना, उसके बाद भी लोग बेरोजगार हैं यहाँ पे, तो कैसे चल रहे हैं घर आप लोग? अब हम लोग को तो कोई रोजी माने, कोई यहाँ वहाँ कोई ठेला वेला, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई ये करके हम अपने रोजगार, तो हम भी अपने भविष्य की चिंता करते हुए हम चाह रहे हैं कि हमको भी एक सुनिश्चित मतलब यहाँ का स्किल वर्क के हिसाब से हमको काम दिया जाए, सिक्योर लाइफ हो जाए। इतना बड़ा माइंस है तो कम से कम हमको दर बदर भटकना। जिस हिसाब से हमारे यूनियन के ही अभी तक चाहे कि मतलब यहाँ बस ठेका बस चेंज होता है, मजदूर चेंज नहीं होता है। रोजी रोटी भी बड़ा मुश्किल से चल रहा है। हमारा रोजी रोटी चल पा रहा है। बाल बच्चे वाले हैं, आज स्कूल का फीस पटाने के लिए हमको बहुत दिक्कत होते हैं। हर कोई यहाँ मजदूर वर्ग है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम आज विवश हैं कि हमको यहाँ रहते हुए भी, और हमारे कई लोग ITI वाले हैं, कई वेल्डर हैं, कोई फिर भी हमको काम नहीं दिया जा रहा है। वोट वगैरह देते हो आप लोग? वोटिंग देते हैं। क्या सोच के देते हो कि सरकार रोजगार देगा? सरकार रोजगार, अब तो अभी तो पता है सबको, केंद्र सरकार 2 करोड़ देने के वादा किया था। हमारे पास तो प्लांट होते हुए भी हमको यहाँ नहीं मिले, तो बाकी देश की क्या बात करें, हम कहाँ किसको काम मिलेगा। कि तो हमारी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा आज हर क्षेत्र में लड़ाई लड़ रही है, कहीं रोड का, कहीं अस्पताल, कहीं स्वास्थ्य का, मजदूर का।
इसके लिए हर की चीज़ के लिए हम लोग कर्मबद्ध हैं, कहीं नाली का, कहीं ये का, कहीं निकासी का। इसके लिए हमारे यूनियन हमेशा चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं, वो काम करते रहते हैं। आप लोग वोट दे रहे हो, आप लोग लड़ भी रहे हो, सारी चीज़ों में समाज सेवा में भी हो आप लोग, है ना। शहीद अस्पताल आप लोग छत्तीसगढ़ माई से, तो लेकिन इतना कुछ आप लोग अपने दम पे कर रहे हो एक मजदूर वर्ग में भी। लेकिन सरकार क्या कर रही है दिल्ली में, बस यही सवाल है एक ठो कि सरकार क्या दे रही है। कितना बड़ा माइंस होने के बाद भी दली राजरा में सरकार ने क्या क्या दिया है या क्या देना चाहिए उनको? सुविधाएं तो देना चाहिए, लेकिन अगर सही सुविधाएं देती, अगर यही सब चीज़ करते तो आज एक युवा वर्ग रोड में क्यों बैठता आज? मतलब साफ है कि कुछ भी ढंग का सुविधा दिल्ली राजरा को कोई प्रकार से यहाँ मतलब सुविधा मिला नहीं है। पुराने समय में जैसा भी जो हुआ था बीएसपी से जब यहाँ स्थापना हुई थी, उस समय जो भी सुविधा दिया गया था वो अपने स्वार्थ के चलते सब हुआ था। पर जब उनका स्वार्थ खत्म हुआ तो धीरे धीरे क्या ठेका पद्धति को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया, और ठेका के चलते बाहरी प्रवासी जो साथी जो आते हैं, मजदूर साथी, उनको ला के यहाँ काम कराया जा रहा है, अपना काम निकाला जा रहा है। और जो स्थानीय बेरोजगार साथी हैं या स्थानीय जो भी नागरिक यहाँ जो उस समय से जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे भी उनके प्रति कोई प्रकार का कोई ध्यान नहीं है प्रशासन का, न ही बीएसपी मैनेजमेंट का। जबकि प्रशासन को चाहिए कि यहाँ जो निवास करते हैं जैसे भी है, आप देखे होंगे कि पुराने समय में भी जैसे भी था, इस समय जहाँ दली राजरा का स्थापना हुआ उस समय जब बीएसपी मैनेजमेंट आई या बीएसपी स्थापना हुआ, उस समय यहाँ की जनसंख्या लगभग 1 लाख से प्लस थी। पर आज के समय में ये देख रहे हैं कि बड़ा मुश्किल से 40 से 50 हज़ार की जनसंख्या आ गई है और धीरे धीरे निरंतर घटते ही जा रहे हैं। और जबकि यहाँ निवास करने वाले जितने भी चाहे रोजी मजदूरी वाले रहे चाहे कहीं भी रहे, उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहें, चाहे रोजगार के क्षेत्र में कहें, चाहे फिर शिक्षा के क्षेत्र में कहें, उनको बाहर जाके अपना रोजगार करना पड़ रहा है और सिर्फ यहाँ रहते बस हैं, निवास भर करते हैं, ये स्थिति हो गई है। और जितने भी साथी जो हम लोग जहाँ खड़े हैं, हमसे कई गुना ज़्यादा दली राजरा में जो साथी हैं, जो बेरोजगार साथी हैं, वो लोग कोई ठेला पेल कर, कोई रिक्शा चलाकर, कोई किराना दुकान में काम कर कर, रोजी मजूरी काम करके अपना घर को चला रहे हैं। बड़ा मुश्किल से आज के समय में ऐसा हो गया कि दली राजरा में सरकारी स्कूल भी नहीं है। बड़ा मुश्किल से एक सरकारी स्कूल है, उसको भी आत्मानंद कर दिया गया है। तो आत्मानंद में भी लिमिट सी सीट है, और वहाँ भी जो नौकरी पेशा वाले हैं उन्हीं लोगों के बच्चों को लिया जा रहा है, जबकि मजदूर वर्ग का किसी को बच्चों को नहीं लिया जा रहा है। तो ये बच्चे लोग मतलब पालक अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएं, उनकी बहुत बड़ी समस्या है। तो प्राइवेट स्कूलों में डालना पड़ रहा है और बड़ा मुश्किल से फीस को दे पाते हैं, रोजी रोटी ऐसी भी कमज़ोर है करके, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि 100 बिस्तर अस्पताल के यहाँ बहुत समय से मांग चल रही है, नहीं में 15 से 20 साल हो गया होगा जो यहाँ 100 बिस्तर अस्पताल की मांग चल रही है। पर आज तक उसके विषय में सिर्फ जो भी प्रशासन आती है, चाहे कोई भी पार्टी की बात कहें, किसी पार्टी का नाम लेना उचित नहीं है, पर जो भी पार्टी यहाँ शासन की है उनका सबका वही है कि बना देंगे, पर आज तक का ऐसा कोई प्रकार का सुविधा नहीं मिला, ना ही स्कूल और ना ही हॉस्पिटल और नहीं कोई प्रकार का ठीक ठाक से शिक्षा संस्था। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसी कारण से आज जो बीएसबी के यहाँ जो प्लांट जो लगी है, जो बड़ा प्लांट है, और वैसे भी बहुत सारे प्लांट यहाँ नया नया खुल रहा है, उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि कम से कम यहाँ के जो बेरोजगार साथी हैं उनको कम से कम रोजगार का साधन मिलेगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये लोग क्या सिर्फ हमको ये बोले स्टार्टिंग में कि हम आपको पहले हम स्ट्रक्चर तैयार करना है, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में जितने भी यूनियन हैं उनसे अनुपातिक स्तर पर हम मजदूर लेंगे यहीं से, ऐसा करके वो लोग बोले। पर हम लोग सिर्फ विश्वास के दम पे हम लोग इस दिन तक टिके थे, और लगातार 18 महीनों से, जैसे भाई साहब ने बताया, हितेश भाई ने, कि 18 महीनों से लगातार हम लोग आवेदन दे रहे हैं, शासन प्रशासन सभी को। टेबल भी बात किया जा रहा है, टेबल टू टेबल, उसके बाद भी उन लोगों का कोई वो नहीं है। पर आज हमको मजबूरन में ये कदम उठाना पड़ा, और अगर यह मांग पूरा नहीं होती है तो भविष्य में हमारे जो मुखिया साथी जैसे भी बोलेंगे, भविष्य में हमको बड़ा आंदोलन करने में मजबूर होना पड़ेगा। और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि रोजगार ही उस क्षेत्र का विकास होता है, रोजगार हर हाथ को काम मिले, रोजगार मिलेगा तो उस क्षेत्र का विकास ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, बाजार के आगे जस्ट शहीद हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कहना चाहिए कि भारत का नंबर 1 हॉस्पिटल है डिलीवरी के नाम से, जबकि उनके लिए मस्त रोड बनना चाहिए। उनके जो डिलीवरी पेशेंट आते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है आने जाने में,
कम से कम वो रोड को ठीक ठाक किया जाए प्रशासन से, मगर ऐसा देखने को नहीं मिला है। हम लोगों के द्वारा, संगठन के द्वारा और स्थानीय कहना चाहिए कि व्यापारी संघ के हैं, चाहे कोई भी और संगठन के हैं या फिर वहाँ के स्थानीय नागरिक के हैं, सभी के द्वारा बीच बीच में कई बार आवेदन दिया भी जा चुका है। और हम लोग के संगठन के द्वारा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के द्वारा कई बार हम लोगों ने आवेदन भी दिया और बात भी किए, पर हस्ताक्षर अभियान के चलते हम लोगों ने एक बार अभियान चलाया कि ऐसा किया जाए, बनाया जा सके। कि मैनेजमेंट ने हमारे साथ बातचीत करके बिल्कुल उनको बनाएंगे करके वादा भी किए। वादा करने के बाद अब पता नहीं क्या वो लोग किए कि तुरंत रोड तो बनाने चालू किए, पर सिर्फ मेरे को लगता है कि वो सिर्फ दिखावा के लिए रोड को बनाए। और आप कंडीशन देखेंगे, बड़ा मुश्किल से 2 से ढाई महीना हुआ होगा रोड बने, इतना जर्जर स्थिति हो गई है। कहने का मतलब ये है कि उस रोड बनाने में भी इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है कि पूरा पैसे का बंडर बाट किया जा रहा है। जैसे आप सुन भी रहे होंगे कि यहाँ दल्ली राजरा में जो क्या बोलते हैं, जो रॉयल्टी का जो पैसा जो मिलता है, जो रॉयल्टी का पैसा उस क्षेत्र में लगना चाहिए विकास के लिए। कोई भी क्षेत्र में विकास करे, चाहे नाली करे, सड़क करे, बिजली करे, हॉस्पिटल करे, कॉलेज करे, जैसे भी करे, उसका उपयोग वहीं होना चाहिए। मगर वो लोग उसके प्रति कोई प्रकार का ध्यान नहीं है। और रॉयल्टी के पैसा को आसपास जिला में, जो वाकई में बालोद जिला के अंडर में होना चाहिए, दल्ली राजरा के आसपास जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, शहर क्षेत्र है, जहां प्रभावित है, वहां उसका उपयोग होना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि इसको दूसरे जिलों में ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। धमतरी जिला हो जाए, चाहे नांदगांव जिला हो, जहां भी इधर उधर उसका उपयोग किया जा रहा है, जबकि दल्ली राजरा में वाकई में उनका उपयोग होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। दल्ली राजरा को सिर्फ अछूता ही किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ रोजगार दे देंगे ऐसा करके सिर्फ लॉलीपॉप, बात में लॉलीपॉप ही खिलाया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। मुंह में जाके देखने को लॉलीपॉप भी नहीं मिल रहा है। तो इसी कारण से हम लोग ज़मीनी स्तर पे लड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। और भविष्य में अगर ऐसी बात नहीं हुई, हमारी मांग पूरा नहीं हुई, तो उग्र आंदोलन निश्चित है। बीएसपी मैनेजमेंट को इस विषय में सोचना चाहिए। अगर उग्र आंदोलन नहीं चाहते हैं तो उनका हमारा मांग, और दल्ली राजरा के जितने भी बेरोजगार साथी हैं, उनका मांग उनको पूरा करना चाहिए।